सबसे पहली बात, पीछे वाले स्टूडेंट मंजीत और जितने भी स्टूडेंट अब 10 मिनट तक आप ध्यान पूर्वक बातों को सुने और कुछ ना कुछ समझने का प्रयास करें, क्योंकि फिर हमें नहीं लगता है कि ये माहौल आप लोगों को फिर दोबारा कभी मिलेगी, या हम फिर ऐसे सबको एक पास बैठा कर फिर कभी दोबारा हम समझा पाएंगे। तो आज जितने देर तक आप शांत रहेंगे और जितने देर तक बातों को सुनेंगे, आज ये मेरा लास्ट मोटिवेशन आप लोग के लिए होगा। इसके बाद तो मिलेंगे लोग जरूर, लेकिन ये माहौल नहीं मिल पाएगा और ऐसा मोटिवेशन फिर दोबारा आपको मिलेगा नहीं। इसलिए 10 मिनट तक, जब इतना देर बर्दाश्त किए, 10 मिनट तक आप लोग शांत रहे और चुपचाप शांतिपूर्वक बातों को सुने और कुछ सीखे और समझे। सबसे पहली बात कि हम लोग जितने भी इस करियर पॉइंट कोचिंग के टीचर लोग हैं, 10-15 जो भी टीचर हैं, आप खुद अपने मन से सोचिएगा कि एक टीचर क्या चाहता है। एक टीचर जो 2 साल 3 साल 4 साल तक बच्चों के ऊपर मेहनत करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, समझाता है, आखिर वो बच्चा से चाहता क्या है। बच्चे लोग के मन में बातें होती हैं कि हम पढ़ते हैं तो हर मंथ में फीस जमा करते हैं। ध्यान दीजिए, बच्चों के मन में बातें हमेशा आती है कि हम पढ़ते हैं तो फीस जमा करते हैं, लेकिन एक बात आज ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि पढ़ाई का कोई मोल नहीं है, कोई मोल नहीं है पढ़ाई का, क्योंकि आप जो देते हैं वो कब तक रहेगा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हम जो देते हैं वो पूरी उम्र आपके साथ रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए हमने आपको बोला कि पढ़ाई को और शिक्षा को कभी भी पैसों से तुलना न करें। आज हमें बहुत खुशी लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ कि जितने ही मेरे स्टूडेंट थे, हमने ग्रुप में बस मैसेज किया और टोटल बच्चे कम से कम आज के दिन मेरे सामने प्रेजेंट है, क्योंकि आज के दिन अगर कोई बच्चे नहीं आते तो हमें तो बस ये लगता कि हमने जो उन्हें 2 साल 3 साल तक पढ़ाया, इसका मतलब हमने उन्हें अच्छा शिक्षा नहीं दे पाए। हमें मन में बहुत तकलीफ होता आज, लेकिन सब किसी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग आज के दिन कोचिंग में आए, अपना समय दिए और लास्ट दिन आना अनिवार्य होता है। वो लास्ट दिन आना अनिवार्य होता है, क्योंकि इसके बाद फिर ये माहौल आपको मिलेगा नहीं। और रहा बात पढ़ाई का, तो देखिए 1 साल तक 9th क्लास तक आप क्या करते हैं मायने नहीं रखता है, लेकिन 10th क्लास में आने के बाद बच्चों का पढ़ाई का तरीका, माहौल, बात करने का तरीका सब चेंज हो जाता है। और किन बच्चों का चेंज हो जाता है? जिनके मन में किसी प्रकार का कोई एम हो, जो अपने पिता के, अपने घर की मजबूरी को देखा हो, उसके मन में बदलाव आता है। और जो कुछ नहीं देखा है ना, वो जिस तरह पहले रहता था 10th क्लास में वैसे ही रह जाता है। आप लोग कभी पढ़ाई पीरियड में जाइए, पढ़ाई कर रहे हो तो अगर कभी खाली समय मिले तो महापुरुषों के बारे में हम फिर बोल रहे हैं, आप लोगों को फिर बोल रहे हैं कि बस 10 मिनट आप अपना समय दीजिए, 10 मिनट समझिए जो बात हम आपको समझाने जा रहे हैं कि 10th क्लास में बाबू, अगर हर एक साल, हम ये बात हर एक साल देखते हैं, आप लोग के लिए पहली साल होगा, लेकिन हम लोग के लिए 10 साल 12 साल से हर एक साल ये सिचुएशन को देखना है और झेलना है। कई प्रकार के बच्चे हम लोग के सामने आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जो उधर टाइप के होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं जो केवल क्लास घूमने के लिए आते हैं। तो हर एक टाइप के बच्चे को हम लोग देखते हैं और झेलते भी हैं हम लोग। सिंपल सी बात है बाबू आप लोग का कि अगर आप 10th क्लास में हैं तो आप एक बात ध्यान सुन लीजिएगा, अगर हमने 1 साल तक आपको पढ़ाया, मेहनत किया, आपको अपना समय दिया, तो आपके मन में एक बात होनी चाहिए कि हम कुछ करके दिखाएं। कोचिंग के लिए, श्याम सर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने गांव के लिए, शहर के लिए, देश के लिए कुछ करके दिखाएं। ये बात मन में होनी चाहिए और वो हर एक स्टूडेंट को होनी चाहिए जो 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास या कोई पढ़ाई शिद्दत से करता हो, पढ़ता हो। हम लोग क्या है 100, 150, 200 बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। लोग हर एक साल का है 200, 150 बच्चे हर एक साल 10th क्लास में रहते हैं। हर एक साल 150, 200 बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। तो क्या आप बताइए 150 बच्चा फर्स्ट आता है जी? नहीं आता। क्या 150 बच्चे अच्छा करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा कौन सा स्टूडेंट करता है?
जो टीचर के बताए हुए राह पे चलता है, जो लगन से मेहनत से पढ़ाई करता है। और वही बच्चे जो होते हैं आगे चल के रिजल्ट में नाम करते हैं, अपने पेरेंट्स का नाम करते हैं, अपने टीचर का नाम करते हैं, अपने कोचिंग का नाम करते हैं। और जो बच्चे बस क्लास घूमे, टाइम वेस्ट किए, वे लोग बस सेकेंड थर्ड रह के रह जाता है। कभी आप एक बार घुमाई फिराई से हटकर अपनी दुनिया को समझने का प्रयास करिएगा। इतना बात हम लोग बताएंगे कि जो गार्जियन, जो पेरेंट्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं, आपके ऊपर उतना खर्च कर रहे हैं, उनके पैसों को बर्बाद ना करें। क्योंकि कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को जब पढ़ाता है ना, तो उसके मन में एक लगन होता है कि मेरा बच्चा हमसे भी आगे बढ़े। आप एक रील्स देखे होंगे, एक छोटा बच्चा पूछता है पत्रकार से कि मम्मी जब हमें उठाती है तो कमर पे रखती है या गोद में उठाती है, लेकिन जब एक पिता उठाते हैं तो अपने सर पर बैठाते हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि पिता चाहता है कि मेरा लड़का वहां तक भी देखे जहां तक हम न देख पाए। बहुत शिद्दत से कोई गार्जियन किसी बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है और समझाता है। शायद आप लोग वो दिन न देखे हो, हम लोगों ने वो दिन बहुत बारीकी से देखे हैं और इसलिए आप लोग हम समझा रहे हैं। अभी जो आप लोग ये बात सुनेंगे, स्टूडेंट लाइफ इज गोल्डन लाइफ। अभी आप लोगों का समय जो चल रहा है, खुद को बदलने का समय चल रहा है। आप चाहे तो इस 2 साल के अंदर खुद को बदल सकते हैं और चाहे तो ये 2 साल के अंदर खुद को बर्बाद भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हमेशा इस बात को हम क्लास टाइम में बोलते हैं कि ये 2 साल 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, ये 2 साल जो बच्चा मेहनत कर लिया, जो लगन किया, जो संघर्ष किया, वो पूरा जिंदगी आराम करेगा। लेकिन अगर ये 2 साल जो इंजॉयमेंट किया, मौज मस्ती किया, पूरा जिंदगी उसे मेहनत करने से कोई नहीं रोकेगा। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आप 2 साल मेहनत करना चाहते हैं और पूरा उम्र बैठना चाहते हैं, या फिर 2 साल एंजॉय करना चाहते हैं, पूरा उम्र मेहनत करना चाहते हैं। क्योंकि अभी आपका लाइफ स्टार्टिंग पीरियड में है, अभी आप अपने लाइफ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइफ को बनाना या बिगाड़ना वो सब आपके हाथ में होता है। आप क्या करते हैं ये आपको अच्छी तरीके से पता है, क्या सही है क्या गलती। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा 5 साल 6 साल बच्चों को जो चीज सिखाई जाएगा ना, वो वही काम करेगा, क्योंकि उसका भी ना समझ है। जो बताया जाएगा, जो दिखाया जाएगा, वही वो समझेगा। लेकिन जब बच्चा वही बड़ा हो जाता है, 10th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास बच्चा है, तो खुद समझ सकता है, इस बात को समझ सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और क्या आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। जैसे कि मुन्ना जी हम समझा रहे हैं, आप पीछे उनसे बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्लास की बात बोलते हैं। अगर कोई टीचर क्लास में बच्चों को समझा रहा हो तो 2 प्रकार के बच्चे क्लास में बैठते हैं जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टीचर के बातों को काफी ध्यान से सुनते हैं, काफी लगन से सुनते हैं कि टीचर कुछ अच्छा बात हमको बताएंगे। हाँ, कुछ बच्चों को मन ऐसा होता है कि हम लोग का टाइम पास हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। तो ये सिंपल बात आप लोग हम बताएंगे बालक कि ये जो 2 साल समय आपको मिलेगा, किसी के बात में नहीं आना है। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, कोई मतलब नहीं रखना है। आप क्या चाहते हैं इससे मतलब रखना है। क्योंकि कोई नहीं, यहाँ तक कि आपके घर के लोगों को भी नहीं पता होगा कि मेरे लड़की का रुचि क्या चीज में है। टीचर को भी नहीं पता होगा कि आपका रुचि क्या चीज में है। आपका इंटरेस्ट ही आपको आगे बढ़ाएगा। जितना ज्यादा जिस फील्ड में आपका मन लगता हो, जिस फील्ड में आपका मन लगता हो, उस फील्ड में लगन लगाइए, लगन से लग जाइए साहब, आप आगे बढ़िएगा। आपको क्रिकेट खेलने का मन है, इतना ना क्रिकेट के लिए, इतना ना क्रिकेट के लिए सबसे नंबर 1 पे बनिए। लेकिन मन में एक बात याद रखिएगा, नंबर 1 क्या बनने का मन रखना है जी? नंबर 1 बनने का प्रयास करिएगा, हमेशा नंबर 1 बनने का प्रयास करिएगा। जब हम कोचिंग चालू किए थे रामनगर में, तो बहुत लोग हमको मना किया था, कोचिंग गाँव में कोचिंग नहीं चलता है, सब पैसा बर्बाद हो जाएगा, जितना पैसा लगेगा सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मन में लगन था कि हमको रामनगर में कुछ अच्छा करके दिखाना है। और गांव में क्या है, अगर बढ़िया व्यवस्था खेत के अंदर ले आकर बच्चा को दिया जाएगा ना, वहां बच्चा पहुंच जाएगा। ये तो गांव है जी। हमने यहाँ पे चालू किया, मात्र 3 साल 4 साल कोचिंग चालू किए हुआ, आज पूरे रामनगर में नंबर 1 पे चल रहा है। और हमने इस बात को आपको बताया कि अपने मन में जज्बा रखो नंबर 1 करने का। अभी तक कोई डिजिटल बोर्ड पूरे रामनगर में कोई कोचिंग संस्थान सोचा नहीं था डिजिटल बोर्ड लाने के लिए। रामनगर पहली बार डिजिटल बोर्ड मंगाए, करियर पॉइंट कोचिंग में आया। तो अपने आप को इम्प्रूव करना सीखो, अपने आप को हमेशा बदलना सीखो, अपनी सोच को हमेशा बदलना सीखो। अभी हम क्या हैं, आगे हम क्या करेंगे, ये आपका सोच तय करेगा। अगर सोच को बढ़ाइएगा
तो बड़ा बन जाइएगा, और सोच को नीचा कर दीजिएगा तब छोटा रह जाइएगा। सोच हमेशा ऊपर रखिए, जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक सोचिए। एक कहानी आपको छोटा सा हम बताते हैं। एक भिखारी था जो किसी गेट के किनारे बैठा हुआ था, और उसके हाथ में एक रोटी था। ध्यान सुनिए बाबू, एक भिखारी था और वो किसी गेट के किनारे बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक रोटी था। उस रोटी को खाने वाला कुछ नहीं था साथ में, केवल सिंगल रोटी लिया था। वो रोटी को तोड़ता था और रोटी में ऐसे सटा कर फिर ऐसे खा लेता था। तो वहां से एक महापुरुष, एक व्यक्ति गुजर रहे थे, तो घटना को देख कर बोला ये क्या कर रहा है आखिर। उनके पास गए और उनसे पूछे कि भाई आप रोटी पे तो कुछ लिए नहीं है, फिर आप क्या खा रहे हैं। तो बोला कि हम मान लिए कि यहाँ पे चटनी है। भिखारी बोला कि हम मान लिए कि यहाँ पे चटनी है, आप इस बात को बताइए। भिखारी ने इस बात को क्यों माना कि वहाँ पे चटनी है, जब मानना ही था तो कुछ बड़ा क्या नहीं माना। ये बात उस आदमी ने उसको समझाया कि यही कहा नहीं कि आप अभी तक यहाँ पे हैं। जब आप मान ही रहे हैं तो कुछ बड़ा मानिए, जब मानना ही तो बड़ा मानो। अपनी सोच को बड़ा रखो, अगर सोच बड़ा करिएगा आप आगे बड़ा बढ़िएगा। सिंपल सी बात आपको बता रहा वाला, मेहनत और संघर्ष से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप संघर्ष करिएगा आगे बढ़िएगा, संघर्ष नहीं करिएगा आगे नहीं बढ़िएगा। क्योंकि जो आप ये बात को सुने होंगे, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक या शाम को 6 बजे तक पूरी दुनिया काम करता है, टोटल दुनिया काम करता है उस समय। लेकिन रात को 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक वही इंसान काम करता है जो खुद को बदलना चाहता है। जो रात को 8 से रात को 12 बजे तक जगता है, मेहनत करता है, काम करता है, वो खुद को बदलना चाहता है, उसके मन में जुनून है किसी बात की, तभी वो रात में जाएगा और मेहनत करेगा। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, जितने बच्चे क्लास में थे, कुछ बच्चे क्लास में थे ऐसे होंगे जो एनी टाइम पढ़ाई कर रहे होंगे, और वही लड़का कुछ अच्छा करेगा। ये कुछ बच्चे खिलाई कुदाई एंजॉयमेंट रील्स वीडियो बनाने में अपना समय बर्बाद कर दिया। तो ये समय जो बीत जाएगा ना, दोबारा फिर रिटर्न आने वाला नहीं है। जो समय आपका चला अगर बीत जाए तो फिर दोबारा वो नहीं आएगा। इसलिए समय का उपयोग करें, दुरुपयोग न करें। समय मूल्यवान होता है, इस बात पर सुने होंगे। समय रहते खुद को संभाल लो, समय रहते खुद को बना लो। तो इस समय बीत जाएगा ना, फिर दोबारा ये समय आपके सामने आने वाला नहीं है। और इन्हीं के साथ हम एक दो बात आप लोगों को बोलेंगे, सिंपल सी बात सुनिएगा। जिसका मोबाइल साइलेंट कर दीजिए मोबाइल। अर्ज किया है सिंपल सा कि हवाओं के भरोसे मत उड़ो। मंजित बाबू आपके लिए है, हवाओं के भरोसे मत उड़ो। चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है, और अपने पंखों पर भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। एक और कि काम ऐसा करो कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। और यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। आप लोग जितने स्टूडेंट यहाँ पे हैं, आज विदाई का लास्ट समय और लास्ट समय चल रहा है आपके क्लास का भी, और हमें लगता है कि अधिकांश बच्चे को तकलीफ होगी मन में। यहाँ तक कि टीचर लोग जितने बैठे हुए हैं, सबके मन में ये तकलीफ है कि कल से ये स्टूडेंट जो हमारे सामने आज बैठे हुए हैं, कल से हम इन्हें देख नहीं पाएंगे, ये हमारे क्लास में नहीं रह पाएंगे। जो क्लास आपसे भरा पूरा रहता था, वो क्लास कल से जब हम एंट्री करेंगे तो क्लास खाली नजर आएगा। तो उस समय आप इस बात को एनालिसिस करिए कि उस समय टीचर के ऊपर क्या बीतेगा, कि जो 1-2 साल 1.5 साल से आप लोग जिस क्लास में बैठा कर एक साथ पढ़ाया जाता था, हंसी होता था, मजाक होता था, डांटते थे, समझाते थे, वो समय कल से नहीं मिलेगा। तो हमें भी तकलीफ हो रही है, और कहीं ना कहीं क्लास के कुछ बच्चों को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी कि जो माहौल क्लास का था कल से आप लोग को मिलने वाला नहीं है। और हम ये दुआ करेंगे कि यहाँ से जाने के बाद कहीं भी जाइए, किसी फील्ड में जाइए, आप लोग के लिए हम यही दुआ करेंगे कि किसी फील्ड में जाइए, अपना कोचिंग का, टीचर का और अपने गार्जियन का हमेशा नाम ऊंचा करिए। और उसके लिए आपको संघर्ष करना है, मेहनत करना है। हम लोग आपको बस राह दिखा सकते हैं, लेकिन उस पर चलने का काम
बस आप लोग का है। जो चलेगा वो आगे बढ़ेगा, जो रुक जाएगा वो रुका रह जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। और इसी के साथ एक छोटा सा प्यारा सा आप लोग के लिए सॉन्ग प्रस्तुत होगा और ध्यान से सुनिए। लेकिन क्लास में जितने ही बच्चे हैं बाबू, जितने ही बच्चे क्लास में हैं, ध्यान पूर्वक, रोएगा कोई नहीं,